फर्स्ट स्टेप है वो है रिकॉर्ड अपडेशन 27 तारीख से 8 तारीख तक। इसमें आपने क्या करना है कि जितने भी असिस्टेंट ऑब्लिक एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनकी जो सर्विस वेरिफिकेशन है उसको आपने ठीक करना है। ठीक करने का मेरा मतलब है कि वो जहां पे वो काम कर रहा है एम्प्लॉय, जहां पे वो एम्प्लॉय काम कर रहा है चाहे वो अगेंस्ट वर्कलोड था तो उसकी जो सर्विस वेरिफिकेशन की एंट्रियां हैं वो आपने चेंज कर देनी है। और उसके लिए आपने अगर आपको अनफ्रीज करवाना है किसी भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड तो वो आप हमें थ्रू चेकर जो आपके पास स्टेप दे रखा है हमने सर्विस बुक अनफ्रीज का, तो उसमें जाके आप सर्विस बुक अनफ्रीज की हमें रिक्वेस्ट डाल सकते हो और साथ ही आपने हमें मेल डाल देनी है। हम आपका जो है उस एम्प्लॉइज का अनफ्रीज कर देंगे ताकि आप अपडेट कर पाओ। और फ्यूचर जो भी आप अपडेट जो सर्विस वेरिफिकेशन करोगे उसमें एक बार करना सर्विस वेरिफिकेशन धीरे-धीरे फ्यूचर में फ्यूचर नरेशन पे क्लिक करिए। स्पीड मत पकड़ो, समझ नहीं सर कौन सी डेट तक करनी है वेरिफिकेशन? मैम वो आपने करनी है 30/6 तक की, 30/6/2023 तक की आपने सर्विस वेरिफिकेशन डालनी है। उसमें सिलेक्ट करना फिर तो सभी का असिस्टेंट प्रोफेसर अनलॉक होएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स कट ऑफ डेट 22 तक रखिए, 30 तक करानी है। कोई बात नहीं, कट ऑफ डेट सिलेक्ट करना। मैम देखिए आपको जो एचआरएम डील करते हो सभी को पता है कि सर्विस वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको बता रहा हूँ। आपने फ्यूचर ट्रांजेक्शन में जाना है, लेकिन ये जो डेजिग्नेशन है वो सिलेक्ट करना और उसके बाद आपने एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट पे करना जी, किसी का भी कर दो। आप बोलो इलस्ट्रेट करके दिखा रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद आपने जाना है ऐड पे करना जी। ऐड नीचे आ जाओ, का साइज बस ऊपर ऊपर बड़ा होता ना तो और अच्छा ऊपर थोड़ा सा ऊपर, बस ठीक है। देखिए आपने यहाँ पे डेट डालनी है फ्रॉम डे टू। एक बार करना भी नहीं, कोई भी डेट डाल दो। डे टू एक्सप्लेन कर रहा है या मैं उधर आ जाता हूं तो एक्सप्लेन कर। उसके बाद आपने करना है सिलेक्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट लेवल। इसमें आपने करना है गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद यहाँ पे आप फर्स्ट जो है एसीएस ऊपर 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 इसी में ऊपर। नेक्स्ट डायरेक्टर हायर एजुकेशन। और उसके बाद आपने जो आपका कॉलेज का नाम है वो सिलेक्ट करना है जिसमें वो वर्किंग है या जहां पे भी उस टाइम उनकी जो काम कर रहे थे, जहां पे भी जीसी सेक्टर 14 पंचकुला, जीसीडब्ल्यू पंचकुला होगा। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है ऑफिस। उसके बाद आप जाएंगे रूल पे। रूल में आपने जाना है क्लास बी, रूल 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 बी बी बी। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है डेजिग्नेशन। असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी डेजिग्नेशन है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आप ये नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे रूल, ये रूल का नाम यही रहेगा जी। रिमार्क्स में आपको कुछ नहीं लिखना है और जहां पे लिख रखा है सर्विस वेरिफिकेशन स्टेटस, इसमें आपने सेलेक्ट करना है वेरीफाई और आपने इसको सेव कर देना। माइक सामने करिए प्लीज, माइक अपने सामने करिए। तो आपने इसमें से कोई भी फील्ड छोड़नी नहीं है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो यही रहेगा। आपने पहले जो काम अभी जो हमने आपसे करवाना है 8 तारीख तक वो आपने करनी है। एक तो सर्विस वेरिफिकेशन अपडेट करनी है एम्प्लॉय की, और दूसरा है अगर किसी की फैमिली डिटेल में कुछ गलती है, किसी का कुछ भी अपडेशन के लिए पेंडिंग है, कोई क्रोनिक डिसीज सर्टिफिकेट है तो वो आपने उसमें डालना है, अपलोड करना है। इसके अलावा एक बार ऊपर जाना, ऊपर जाइए, ऊपर जाने दो, यहाँ पे आ जाओ एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन अपडेशन। सर इसके बाद आपको हम 2 लिंक दिए हुए हैं आपको एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन अपडेशन में।
तो इसमें दो जो काम आपने करने हैं, एक तो है अपडेट एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। इसमें हम कुछ अपडेशन कर रहे हैं अभी इस टाइम में, अभी आपने इस पे काम नहीं करना है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए आपने इसमें भी इंफॉर्मेशन डालनी है सभी की, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर की। और सेकंड है अपडेट रिसर्च पब्लिकेशन, इसमें आपने जो रिसर्च की डिटेल है वो डालनी है एम्प्लॉइज की। और थर्ड वन एक बार ऊपर जाना, विनय इसमें जाना, इसमें देखना कहीं पे वो लगा रखा होगा टेबल उसका, आवाज नहीं आ रही है। मार्क्स का। ये परफॉर्मेंस ऑफ फैकल्टी वाला जो टेबल है, इसी में एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस ऑफ फैकल्टी। सर जैसे आपको पता है कि हमने जो अभी जो ट्रांसफर पॉलिसी इंप्लीमेंट की, अभी जो अमेंडमेंट की है, इसमें हमने जो परफॉर्मेंस का टैब है इसमें कुछ चेंज किए हैं। इसमें आपने क्या करना है कि जो आपने जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम है उससे अब जो परसेंटेज आएगी वो डालनी है। इसमें भी अभी हम अपडेशन कर रहे हैं, जैसे ही इन 3 टैब में अपडेशन हो जाएगी हम आपको बता देंगे, आपने इसमें इंफॉर्मेशन फिल कर देनी है। अभी आपका बेसिकली 2 काम है, फर्स्ट सर्विस वेरिफिकेशन और एम्प्लॉय की बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेशन, और तीसरा है फैमिली डिटेल। तो ये आपने 3 चीजें ठीक करनी है। सर ये फैमिली डिटेल कहाँ से करनी है सर, कौन से ऑप्शन में से करनी है? एक बार सारा बता। सर ट्रांजैक्शन में है फैमिली डिटेल। फ्यूचर। सर ये रिजल्ट किस सेशन तक का लेना है? सर लास्ट 3 यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं, जैसे जो रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। हाँ जी सर, कुछ यूनिवर्सिटी में जैसे भी एमडीयू ने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ने नहीं किया होगा, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी के बारे में बताना था कि आपने क्या क्या काम करना है। सर जिन लोगों की ट्रांसफर हो चुकी है उनकी एंट्री हमें नहीं करनी है ना सर, बल्कि सैलरी हम दे रहे हैं उन लोगों की ट्रांसफर किसी और कॉलेज में है। सर उसके लिए हमने आपसे इंफॉर्मेशन ली है, वो हम अपडेट कर देंगे। ठीक है सर। लेकिन जब आपने सर्विस वेरिफिकेशन दिखानी है तो सर्विस वेरिफिकेशन में वो डेट दिखाओगे जब से वो वर्किंग है। सर हम ये पूछना चाह रहे हैं, जैसे हम सर्विस वेरिफिकेशन करेंगे हर एक एम्प्लॉय की, लेकिन जो लोग यहाँ से ट्रांसफर हो चुके हैं सैलरी हम दे रहे हैं, तो हमने जब तक की सैलरी है तब तक हमें करनी है ना उनकी एंट्री। सर जो जहाँ पे वो वर्किंग है वो कॉलेज डालेगा उनकी सर्विस वेरिफिकेशन, वो ठीक करेगा। तो मतलब अब तब तक हमें उनकी छेड़नी नहीं है जब तक आप लोग इनका अपडेट नहीं कर देते सर ऊपर। जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर उनका एचआरएमएस चेंज हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज जुलाना से। जी मैम चेंज करेंगे हम। सर वो भी छोड़ देते हैं फिर। इसके अकॉर्डिंग अपडेट सर एक मेरी बात समझिए, जो एम्प्लॉय आज की डेट में अगेंस्ट वर्कलोड जहां वर्किंग है, हम उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड उस कॉलेज में भेज देंगे और वही कंसर्न कॉलेज उसको ठीक करेगा जो भी उसकी कमी पेशी है। उनका रिकॉर्ड पहले से ठीक है सर, ठीक है सर। सर ये कट ऑफ डेट क्या रहेगी स्कोर के लिए? सर एक बेसिक डिटेल में सर ये कब तक आ जाएगा, ये डिटेल्स कब तक आ जाएंगे सर? जो एम्प्लॉय मेरे कॉलेज में काम कर रहा है लेकिन सैलरी कहीं और से ले रहा है, तो उसकी सर्विस पे मैम इसी वीक में कर देंगे हम, ये 2-3 दिन में मैम, 2-3 दिन का प्रोसेस है, 2-3 दिन में हम आपको अपडेट कर देंगे ये सारा करके। कृष्ण जी कट ऑफ डेट लेकिन 30 उनका ऑर्डर वो पुराना कॉलेज ही भेजेगा सर, उनका ऑर्डर मेल पे जिस कॉलेज में वो सैलरी। जी मैम जी। थैंक यू सर ये सैलरी भी वही से रहेगी स्कोर के लिए। बात कर रहे हैं, एक वर्कलोड आए हैं, क्या चीज है, वो काम की बात कर ली। वैकेंसी आए हैं तो जो मैम देखिए मैम मेरी बात सुनिए, देखिए मेनली तो मैंने आपको प्रोसीजर बताना था कि जो प्रोसीजर है हमारा, प्रोसीजर में देखो आपको सबको पता है कि आप सर्विस वेरिफिकेशन कैसे करते हो। मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये था कि किसी भी एम्प्लॉय की सर्विस वेरिफिकेशन आप गलत ना करो। पहले नहीं करते रहे, पहले भी करते रहे होंगे। सर मैं चेयरमैन बोल रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज जुलाना से। जी बात सुनिएगा मेरी तरह ध्यान से प्लीज।
मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, फिर सुनो, ये बताएंगे आपको। मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ, जो भी प्रोसेस है HRMS का, लास्ट ईयर ऑल्सो ट्रांसफर पॉलिसी में हमने स्टेप्स कर लिए थे। मेरी बात सुनो शरवण, मेरी बात सुनो पहले, बीच में मत बोलो, यहाँ पे बीच में प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। शरवण रुक जाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमने लास्ट ईयर स्टेप्स कर चुके थे, हमने मोस्ट ऑफ द स्टेप्स वर कंप्लीटेड इन द लास्ट ईयर, वो हम कर चुके थे। वो चीजें पहले से पता है कॉलेजेस को, और नॉन टीचिंग स्टाफ जिन्होंने किया था दे आल्सो नो इट। बट मैंने फिर भी कृष्ण को बोला HRMS ब्रांच से कि बताएं, ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। अब जो पूछना है शरवण बोलो, ये बताएंगे। सर मैं ये कह रहा था, हमारे यहाँ एक एम्प्लॉई है, उनकी HRMS पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 30/6/2019 दिखा रहा है, जबकि एक्चुअल में वो इस कॉलेज में आया था 14/2/2019 को सर, क्योंकि 6 महीने उनकी जो सैलरी निकली थी वो दूसरे कॉलेज से निकली थी। सर देखिए, वो जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, आप उसको थोड़ा टाइम के लिए भूल जाइए। वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखाता है जिस डेट में आपके पास उनका रिकॉर्ड आया है, जिस डेट में सैलरी दी है। जी सर। जिस डेट में वो ट्रांसफर होके आपके पास आते हैं, वो डेट वो ट्रांसफर नहीं थी सर, बेसिकली वो नई ज्वाइनिंग थी हमारे यहाँ, बट उनकी सैलरी जो थी ना वो सर सभी कुछ कॉलेज से निकल रही थी। ट्रांसपोर्ट तो हमारे 3 है ना। जी सर बात, मेरी बात समझिए सर, जिस डेट से आप सैलरी देंगे उस डेट की वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो आएगी। लेकिन जो आपका जो हम जो पीरियड काउंट कर रहे हैं एक स्टेशन पे स्टे का, वो हम सर्विस वेरिफिकेशन के हिसाब से काउंट करेंगे, ना कि उस डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। तो प्लीज उस डेट ऑफ ज्वाइनिंग को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। फिर ठीक है सर। उसके ऑर्डर हुए हैं ना, जिस डेट को, जिस डेट को ऑर्डर हुए हैं वो तारीख मानी जाएगी। हाँ फिर ठीक है सर, क्योंकि ना वो टीचर का यही इशू था, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारी बात सुनो ना यार, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ, आपको बार टाइम एंड अगेन समझा रहे हैं, जिस डेट में वो ट्रांसफर होके आया है HRMS पे, उस डेट से वेरीफाई करेंगे डाटा। जी सर, जरूर जरूर। ठीक है। और कोई क्वेरी है तो बता दीजिए, आगे स्टेप बता दिए सारे इनको। हाँ जी सर। हेलो सर। जी मैं, अगर किसी का HRMS हमारे यहाँ है बट वो कहीं और पे डिप्यूटेड एट प्रेजेंट, तो सर्विस वेरिफिकेशन के दौरान ऑफिस में हमें क्या लिखना है? जहाँ पे वो डिप्यूटेड है वो कॉलेज आए। मैम डेप्यूटेड आप डेपुटेशन की बात कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी मैम डेपुटेशन का तो आपने आपका कॉलेज ही रहेगा, पेरेंट कॉलेज जो सैलरी दे रहा है। डेपुटेशन में नहीं काउंट कर रहे हैं, हम डेपुटेशन को नहीं काउंट करते। ओके सर। तो जो उसका स्टे होगा वो आपके कॉलेज का होगा, और सर्विस वेरिफिकेशन भी आपके कॉलेज की डलेगी। सिर्फ जो वर्कलोड पे हैं, सिर्फ वर्कलोड की सर्विस वेरिफिकेशन उस कॉलेज की डलेगी जहाँ पे वर्कलोड में बैठे हैं। डेपुटेशन का नहीं करना। हेलो मैम एक बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए मैम, आपके पास सभी कॉलेजेस के पास हमारे नंबर हैं HRMS के। 2 नंबर है हमारे। आपको जो भी क्वेरी होगी HRMS पोर्टल से रिलेटेड, वो आप हमें कॉल कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे, या मेल कर दीजिएगा। सर नमस्कार। ठीक है मैम। सर एक मिनट सर, एक क्वेरी है मेरी, जटोली हली मंडी से। कपल केस के नंबर से है, उसकी एंट्री कहाँ होगी? क्या मैम? सर कपल केस की मार्क्स हैं इसमें ट्रांसफर पॉलिसी में। मैम वो बात, मैम देखिए, कपल केस का जो स्टेप है वो बाद का है। अभी आपको मैंने 3 चीजें कही हैं करने के लिए, आप वो 3 चीजें करिए। जो भी नेक्स्ट फर्दर स्टेप है वो हम आपको मेल पे इन्फॉर्म करते रहेंगे कि अब आपने ये करना है। ठीक है मैम। मैम देखिए, जो फर्स्ट स्टेप है वो रिकॉर्ड अपडेशन का है। जब हमारे रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे, उसके बाद जो स्टेप रहेगा वो सेंड टू एम्प्लॉय रहेगा। सेंड टू एम्प्लॉय में आप एम्प्लॉय को सेंड करोगे, जो DDO है HRMS से वो सेंड करेगा एम्प्लॉय को, ताकि एम्प्लॉय अपना जो रिकॉर्ड है वो चेक कर ले और वेरीफाई कर ले। उसके बाद आपने कर देने हैं स्कोर फ्रीज, जैसे हमने नॉन टीचिंग का किया था। स्कोर फ्रीज होने के बाद जिस एम्प्लॉय के 5 साल से कम है और वो पार्टिसिपेट करना चाहता है वॉलेंटियर, तो वो पार्टिसिपेट करेगा। वो अपनी इंट्रा हरियाणा से ऑप्शन देगा कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। उसके बाद हम जो हमारे लेवल पे स्टेप है, वो हम जो आपकी जो मैक्सिमम सैंक्शन पोस्ट है उनको ब्लॉक करेंगे, और रैशनलाइजेशन करने के बाद उसको सेव कर देंगे। उसके बाद जो है, जो फोर्सफुल एम्प्लॉय है एग्जाम्प्ट है, वो डालेंगे। उसके बाद जो वॉलेंटियर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो, और जो मैंडेटरी हैं उनसे हम चॉइसेस मांगेंगे थ्रू इंट्रा हरियाणा पोर्टल। तो वो कॉलेजेस हैं, जो भी असिस्टेंट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर है, तो वो जो अपनी चॉइस है वो भरेगा।
उसके बाद हम आपको प्रोविजनल एलोकेशन दे देंगे उन एम्प्लॉइज की जो शेड्यूल के हिसाब से, उसमें जो भी एम्प्लॉई हैं जिनको एनीवेयर स्टेशन मिला है तो उनका हम आपको बता देंगे कि इन एम्प्लॉय को एनीवेयर मिला है, उनसे हम रीचॉइस लेंगे। रीचॉइस लेने के होने के बाद हम आपको जो फाइनल जो ट्रांसफर ऑर्डर हैं वो इशू हो जाएंगे।